नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्तमान ग्रह गोचर और आने वाले ग्रह गोचर के बारे में। वर्तमान परिस्थितियों को देखें और आने वाली परिस्थितियों को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान समय में भी मैक्सिमम लोग काफ़ी सारी परेशानियों से किसी न किसी तरह से परेशान जरूर होंगे। कारण है ग्रहों का यह गोचर। 2 अगस्त से मंगल का राशि परिवर्तन होगा। वहीं 15 जुलाई से सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। हम 2 ग्रहों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों ग्रह इस समय खास योग बनाकर चल रहे हैं और जिनके कारण काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 15 जुलाई तक सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण योग बनाए हुए थे। वहीं मंगल और शनि का पर्वत योग बना हुआ था, जो मई लास्ट से लेकर इस जुलाई तक आप लोगों को काफ़ी परेशान किया होगा। अभी 15 जुलाई के बाद सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग भंग हुआ है। थोड़ी सी परेशानियों में कमी आई होगी, लेकिन अभी मंगल और शनि का पर्वत योग बना हुआ है। पर्वत योग बनने से जहां ब्लड संबंधी शिकायतें, हड्डी से संबंधित शिकायतें, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इन सभी चीज़ों में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वहीं जो लोग लैंड से, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से, माइनिंग से, भूमि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, उनके कार्य बाधित हो जाएंगे। उनको परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। वहीं इनकम को लेकर भी और कर्जे को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी। वहीं जो मेष राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वर्तमान समय में वृषभ राशि पर बैठकर मंगल के साथ शनि ने पर्वत योग बनाया हुआ है और जब पर्वत योग बनता है तो संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वहीं अन्य ग्रहों की बात करें तो शनि, राहु और केतु के प्रभाव में ज़्यादातर ग्रह इस समय चल रहे हैं। वहीं 2 अगस्त 2026 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। नक्षत्र होगा मृगशिरा और जिसके स्वामी स्वयं मंगल हो जाते हैं, यानी मंगल की स्थिति 2 अगस्त 2026 से मजबूत हो जाएगी और यह ग्रह परिवर्तन मंगल का काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल को कर्जियों का स्वामी माना जाता है। अगर मंगल मजबूत रहते हैं तो व्यक्ति पर कर्जे नहीं रहते हैं। जिन लोगों के ऊपर लोन है उन लोगों को इस समय अपने ईएमआई को देने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, अगर मंगल उनकी कुंडली में ठीक नहीं है तो। लेकिन 2 अगस्त 2026 से मंगल के राशि परिवर्तन कर लेने से और स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा में आने से मंगल की स्थिति मजबूत हो जाएगी। स्वयं के नक्षत्र में भी होंगे और अभी जो शनि के दृष्टि में थे उसमें से निकल जाएंगे, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। जो लैंड से जुड़े हुए लोग हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं और जो इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी लाभ इसमें देखने को मिलेगा। जिनका काम साहस से है, साहस से जुड़े हुए कार्यों से हैं, अग्नि संबंधित कार्यों से, उनके लिए लाभ का समय यह हो जाएगा। 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक का यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जहां मंगल बुध की राशि मिथुन पर गोचर करेंगे, स्वयं का नक्षत्र होगा मृगशिरा जिसके स्वामी मंगल होते हैं, वहीं राहु भी कुंभ राशि पर विराजमान है और धनिष्ठा नक्षत्र पर जिसके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल पर राहु की दृष्टि हो जाएगी। और जब भी मंगल और राहु का योग बनता है तो अंगारकारक योग का निर्माण हो जाता है। मंगल और राहु का यह योग काफी क्रोध देने वाला योग माना जाता है। अग्नि क्रोध की ज्यादा बढ़ा देता है, यानी व्यक्ति क्रोध के वश में होता है, व्यक्ति के वश में क्रोध नहीं होता है।
तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मंगल के इस राशि परिवर्तन से रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों में तेजी और बदलाव देखने को आपको मिलेगा। मृगशिरा नक्षत्र जहां पे मंगल गोचर कर रहे हैं, विराजमान हैं, वह रिसर्च, पृथ्वी तत्व का और रिसर्च का द्योतक है, कारक है, और मंगल स्वयं भूमि पुत्र कहे जाते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़े कार्य, भूमि बिल्डिंग से जुड़े कार्य, माइनिंग से जुड़े कार्यों में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं रिसर्च के क्षेत्रों में टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो या मेडिकल से संबंधित चीजें हों, तो आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। अद्भुत समय इन क्षेत्रों में हो सकता है। मंगल के राशि परिवर्तन से छिपे संसाधनों के खोज में, रिसर्च में काफी सफलता मिलेगी। वहीं एक बात का ध्यान रखना होगा कि अग्नि संबंधी घटनाएं बढ़ सकती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल और राहु का योग बनेगा, नक्षत्र भी मंगल का ही रहेगा, और ऐसे में अग्नि की प्रबलता ज्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड स्तर पर आगजनी, बिजली गिरने या सैन्य गतिविधियों में अचानक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में मशीनरी या अग्नि संबंधी तत्वों से इस समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आगजनी से आपको बचना होगा। जिन लोगों के मंगल नीच के हैं, अष्टम में है, छठे भाव में है, 12वें में है, या शनि के, राहु के प्रभाव में है कुंडली में, उन लोगों को खास रूप से इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो देवता मृगशिरा के चंद्रमा हो जाते हैं और स्वामी मंगल हो जाते हैं। ऐसे में मन चंचल रहेगा, व्यग्र रहेगा, क्रोध से आवेशित हो सकता है। स्वयं पर कंट्रोल करना इस समय थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण आवश्यक होगा। वाद विवाद और तीखे शब्द के प्रयोग को बचने का प्रयास करना चाहिए। मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु राशि के लिए यह गोचर धन, साहस, करियर और शत्रु विजय के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी समय हो सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर राशि के लोगों के लिए बिजनेस एरिया स्कोप मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। यह समय इन राशि के लोगों के लिए मिश्रित समय होगा। वहीं कर्क, तुला, कुंभ, मीन राशि के लोगों को इस समय में खास सावधानी रखनी होगी। वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। रक्त व मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। जिन लोगों का मंगल राहु का संबंध है, शनि का संबंध है, उन लोगों के लिए यह समय विशेष सावधानी वाला समय होगा। इस समय हो सके तो मंगल के मंत्रों का जप करें, राहु के मंत्रों का जप कर दें या करवा दें, या थोड़ा सा महामृत्युंजय जप करवा लेना बेहतर होगा। अगर आपकी परेशानियां ज़्यादा पड़ती हैं तो हनुमान जी की आराधना करें और उपाय करें तो यह समय बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट से इस समय आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि भ्रम में पड़ के आप अपने पैसे का नुकसान कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायतें हैं, उन लोगों को इस समय बचना चाहिए। मिथुन राशि पर होंगे, बुध की राशि होगी, और जब भी बुध का संबंध मंगल से बनता है तो वाद विवाद की स्थितियां ज्यादातर बढ़ जाती हैं। तो इस समय अपने वाणी पर आपको ज्यादातर कंट्रोल रखना होगा। वैसे तो कुछ लोगों के लिए समय बहुत बेहतर होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह समय अच्छा नहीं होगा, क्रोध भरा हो सकता है। तो अभी सितंबर तक सभी लोगों को इस समय सावधानी से काम लेने की आवश्यकता होगी।
कार्य आपके चलते रहेंगे। थोड़ी सी परेशानियां होंगी, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन सभी के काम होते रहेंगे। जब तक यह ग्रह परिवर्तन ठीक नहीं हो जाता या गोचर जब तक केतु के बाहर नहीं हो जाता, तब तक इस समय सावधानी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, सभी के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और लाभ देने वाला होगा। बने रहें और देखते रहें